दोस्तों, हमारे देश में अभी हाल फिलहाल में एक ऐसा समय भी आया था जब कई लोगों ने अपने घर के लोगों को खोया था और वो उन्हें आखिरी समय पर देख भी नहीं पाए थे। कोरोना काल भारत के लिए बहुत बुरा काल रहा है। इसी पर मैं एक बेसहारा बेटी की एक दास्तान लाया हूँ। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मई का महीना था। पूरा देश कोरोना के आतंक से सहमा हुआ था। अस्पतालों के बेड भरे हुए थे और लोग अपनों की जान बचाने के लिए दर दर भटक रहे थे। इन्हीं लोगों में 25-26 साल की एक लड़की भी थी जिसका नाम सुहाना था। एक दिन अचानक आधी रात को सुहाना को पापा के कमरे से उनके चीखने की आवाज आई। सुहाना दौड़ती हुई पापा के कमरे में आई। पापा, क्या हुआ? मगर पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो बेहोशी की हालत में जोर जोर से सांसें भर रहे थे। उनकी हालत देखकर सुहाना बुरी तरह घबरा जाती है, मगर फिर उसने हिम्मत से काम लिया और किसी तरह पापा को लेकर अस्पताल गई। अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि इन्हें कोरोना हुआ है और ऑक्सीजन पर रखना होगा, लेकिन ऑक्सीजन का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। जिसके बाद सुहाना पूरी दिल्ली में कहां कहां नहीं भटकी। जिसके बाद ऑक्सीजन ले आई और कुछ दिनों के बाद भगवान की कृपा से सुहाना के पापा की हालत में सुधार होने लगा। लेकिन वो अपने पापा से मिलने हॉस्पिटल नहीं जा पाती थी क्योंकि उन्हें कोरोना वाले वार्ड में रखा हुआ था। एक दिन उसके फोन की घंटी बजी। हेलो हेलो मेरे बेटे। फोन पर उसके पापा थे। उनकी आवाज सुनकर सुहाना की आंखें भर आईं। पापा, आप कैसे हो और आपने फोन कैसे किया? तभी पापा बोले, बेटा मैं ठीक हूँ, अस्पताल के ही एक वार्ड बॉय के फोन से फोन कर रहा हूँ, तो बिल्कुल चिंता मत करना। बेटा मैं अब ठीक हो रहा हूँ तो अपना ध्यान रखना। मैं जल्दी ठीक होकर घर आ जाऊंगा। पापा की हालत सुनकर और उनसे बात करके सुहाना के दिल को बेहद सुकून मिला। जिसके बाद सुहाना मानकर चल रही थी कि उसके पापा जल्द ही ठीक होकर घर आ जाएंगे। मगर उसे क्या पता था कि नसीब में कुछ और ही लिखा है। शाम को उसके फोन की घंटी फिर बजी। इस बार फोन पर अस्पताल का डॉक्टर था। मिस सुहाना, वी आर सॉरी, हम आपके पापा को बचा नहीं पाए। सुहाना को तो जैसे उसके कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। अभी दिन में ही तो उनसे बात हुई थी। मगर फिर डॉक्टर ने फोन पर अपनी बात दोहराई तो उसे मजबूरन अपने सारे काम छोड़कर हॉस्पिटल जाना पड़ा। और जब वो अस्पताल गई तो उसके पास वहां 2 गार्ड आए और वो जबरदस्ती सुहाना को पकड़कर बाहर निकालने लगे। तो उसने कहा, तुम लोग खूनी हो, मेरे पापा ठीक थे। जिसके बाद वो अस्पताल के बाहर बैठकर रोने लगी। तभी वो वार्ड बॉय आया जिसके मोबाइल से पापा ने सुहाना को फोन किया था। मेम साहब, क्या 55 नंबर वाले अंकल आपके पापा थे? सुहाना ने हाँ में सर हिलाया। जिस पर वार्ड बॉय ने बोला कि उन्होंने सुबह मेरे फोन से फोन किया था। सुबह तो एकदम ठीक थे, फिर दोपहर के समय डॉक्टर आया और उनको एक इंजेक्शन लगाया। उसके बाद वो बेहोश हो गए। फिर उन्हें लेकर वो लोग ऑपरेशन थिएटर में चले गए। अभी पता चला कि उनको डॉक्टर ने मरा हुआ घोषित कर दिया। लेकिन मैं आपका गम समझता हूँ। आपके पापा मेरे पापा के जैसे थे। मेरे पिता भी कुछ सालों पहले इस दुनिया से चले गए थे। आप रात के 11:30 बजे मुझे हॉस्पिटल के पीछे मिलना। मैं आपको मुर्दा घर ले जाऊंगा। इस अस्पताल में बहुत कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है मैडम, आपको सब पता चल जाएगा। ये कहकर वार्ड बॉय वहां से चला गया। रात के ठीक 11:30 बजे सुहाना उसी अस्पताल के पीछे मिली। वार्ड बॉय उसे सबसे बचाते हुए मुर्दा घर ले गया और बोला, लीजिए मैडम, यही मुर्दा घर है। आप अंदर जाकर अपने पिता को ढूंढें, मैं बाहर नजर रखता हूँ। सुहाना अंदर गई। वहां और भी कई लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। कुछ देर ढूंढने के बाद आखिर उसे अपने पापा की बॉडी मिल ही गई। उन्हें देखकर उसकी आंखें भर आई। तभी अचानक सुहाना का हाथ लगने से पापा का कपड़ा हटा और सुहाना की नजर पापा की कमर पर पड़ी। वही ऑपरेशन करने का निशान था। बाकी कपड़े हटाकर देखने पर पता चला कि उसी तरह के ऑपरेशन के निशान उनके सीने पर भी थे। सुहाना को यह समझते देर न लगी कि उसके पापा का ऑपरेशन कर उनके अंग निकाले गए हैं। फिर उसने वहां रखी बाकी लाशों को भी देखा। उनके शरीर पर भी ऑपरेशन के निशान थे। सुहाना सारा माजरा समझ गई। वार्ड बॉय सही कह रहा था। कोरोना वायरस की आड़ में लोगों की जान के साथ खेला जा रहा था। कितने लोगों को मुर्दा बनाकर उनके अंगों का व्यापार किया गया होगा, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर सुहाना ने अपना मोबाइल निकाला और वहां की लाशों का वीडियो बना लिया।
अस्पताल वालों को उनकी करनी की सजा देने के लिए यह बहुत बड़ा सबूत था। फिर उसने वार्ड बॉय की मदद से चुपके से पीछे के रास्ते अपने पापा के शरीर को निकाला और घाट ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करवाया। अगले दिन सारे न्यूज चैनलों पर सुहाना का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चल रहा था। अस्पताल में पूरे घोटाले की खबर छपी थी। सरकार ने तुरंत ही उस अस्पताल की उस डॉक्टर की जो इस घोटाले में शामिल थे उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया और उन पर हत्या का मुकदमा भी चलाया। सुहाना को इस बात का सुकून था कि अब किसी डॉक्टर के लालच की वजह से कोई और अपने रिश्तेदारों को नहीं खोएगा। तो दोस्तों, कोरोना पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी त्रासदी रहा है, जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपने घर वालों को खोया और न जाने कितने लोग अनाथ हो गए। लेकिन इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डॉक्टर भगवान समान तो होते हैं, लेकिन वही डॉक्टर कभी कभी शैतान भी बन जाते हैं। सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, लेकिन आपको किसी की भी बातों पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और सुविचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।